शालोम। शालोम। आइए अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देकर महिमा देते हुए एक ऊंची ताली लगाएं। सब कोई प्लीज अनम्यूट होके ऊंची ताली लगाएं। आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, कि आपका अनुग्रह करना दया है कि आज का दिन हमें दिखाए हैं आप परमेश्वर। थैंक यू सो मच फॉर आपके इस ग्रेस। आए मेरे प्रियो, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, आप महान है, आप अति पवित्र पिता परमेश्वर। आप मेरे जीवित पिता परमेश्वर, जो हमसे बातें करते हैं, हमको गुड़ बातें बताते हैं, हमारे हर एक विषय को पूछते हैं, हमसे सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं परमेश्वर राजा। हमारे हर एक एक्टिविटीज में आप अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं, हमको पुकारते हैं अपने हमारे नाम ले लेकर परमेश्वर, और बताते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, किस ओर जाना है नहीं जाना है। ऐसे पापा कहाँ हमको मिलेंगे परमेश्वर। एकमात्र आप हमारे पापा जो है, हमारे परमेश्वर जो है। आपकी इस गहरे प्रेम के लिए आपको धन्यवाद दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। रेदो महांद्रा का सेबे दो ओबला कंदा रहदाना के सरबे देना मापा। हमारे परमेश्वर, हम वचन से हम बढ़ते आ रहे हैं परमेश्वर राजा, कि आपकी अनुग्रह क्या ही महान है। और कल ही हम आप वचन के द्वारा दिखाए थे परमेश्वर राजा, कि आपकी ओर से इनविटेशन है, इसीलिए आज हम यहाँ मीटिंग में उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर राजा। क्या ही धन्य है हम, क्या हम आपके संतान है मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें पापा करके आपको बुलाने का जो अधिकार दिया है परमेश्वर राजा, ये केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रेमी दयालु परमेश्वर हैं, जिसके पास क्षमा है। मेरे परमेश्वर, अपने स्वरूप समानता में हमको बना के परमेश्वर इतना जो बड़ा अधिकार दिया है, और अधिकार के चलते आपके सुसमाचार को लेते हुए सामर्थ के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर, आपके हर एक असाइनमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो रोज हमको सिखाने के लिए, हमारे साथ बातें करने के लिए, आपकी बल से आपकी सामर्थ से बनने के लिए जो हमको रोज बुला रहे हैं पिता परमेश्वर 4 से 5 की मीटिंग में, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आज स्पेशल डे है मेरे परमेश्वर, आप प्लीज हम माओ को, बहनों को आप प्लीज तैयार कर दीजिए, हमारे शरीर प्राण आत्मा को वो रिसेप्टिव हार्ट के साथ मेरे पिता परमेश्वर, वो हम्बलनेस के साथ, ताकि हर एक विषय को हम ग्रहण करने पाए। जो भी आपके संतान हमारे प्रिय पास्टर जी बताएंगे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर राजा, हालेलुया, बातचीत के द्वारा, हालेलुया, और वर्शिप के द्वारा भी जो हम रिसीव करेंगे वो अभिषेक को, हर एक विषय को जिससे हम बिल्कुल रिसीव करने पाएंगे परमेश्वर, उसको हम आगे जाके हमारे हर एक असाइनमेंट में उसको यूज भी करेंगे परमेश्वर। वो हमारा अस्त्र है, इसे वो सारा विषय को जिससे हम रिसीव करने पाएंगे, इससे हमें तैयार कर दीजिए हमारे शरीर प्राणात्मा को। हमारे ज्ञानेंद्र को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ, ताकि आप ही की इच्छा के अनुसार जो भी आप जो डिजायर करते हैं कि हमारे अंदर जाए और हमको नरिश करे परमेश्वर, वही विषय ही हमारे अंदर जाएगा मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। रामा आंध्र कालसने में धर्मना, अगर कोई किसका तबियत खराब होने के कारण नहीं जुड़ पा रहा है परमेश्वर राजा, यीशु मसीह के नाम से वो क्रूस में दी हुई चंगाई को मैं उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर कर, मैं प्लान कर रही हूँ। दोनों को जनदेने मेरा बा पूरा सकादा नामा रिहाद्रोबोल से के रवे देने में, अगर कोई जर्नी में है उनके मर्सी जर्नी के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, वो जर्नी के द्वारा वो जुड़ेंगे परमेश्वर राजा। मेरे पवित्र आत्मा बहुत लोग को याद दिला दीजिए कि आज पास्ट जी आने वाले हैं, ताकि आज के ग्रेस को, आज के अभिषेक को जैसे कोई मिस ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। वो हृदय दीजिए हमको, वो हृदय दीजिए, ताकि हमारे जीवन में उसका बहुत हम देखने पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। बाइबल रीड करने में भी आपकी आत्मा हमारी सहायता मदद करे परमेश्वर। वर्शिप को और लेम सिस्टर को आपके हाथों में दे रही परमेश्वर, आपके आत्मा को सच्चाई और आत्मा से वर्शिप करेंगे परमेश्वर, इसलिए हमें भी प्लीज तैयार करें, हमारे अधरों को पवित्र करें कि हमारी वर्शिप भी आपके ग्रहण योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर।
और एक बार सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आज 100% सब दिए कर धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगे सुनेगा आमीन Amen. Amen. तो मेरे प्रिय हम वर्शिप की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हमारी प्रिय सिस्टर ऑडिलम जुड़ी हुई है। मैं उसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में आगे लेके चले। सभी को शालोम। मैं सब परमेश्वर को शालोम। धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। अभी हम लोग वर्शिप में जाएंगे। मैं सादरी गाऊंगी। हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा माँ से तो के बोला थे, चर दिन के जीवन के छोड़ के चली दिन के जीवन के छोड़ के चलियावा हो हो ला 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 रे ला 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 रे ला हो ला 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 रे ला 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 रे ला जीवन शांति को जी से ठहरना थे, चर दिन के जीवन के छोड़ के चलियावा, चर दिन के जीवन के छोड़ के चलियावा हो ला 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 हो ला 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 पापी के बाचक लागी देलक या पान प्राण मनवारे, देलक या पान प्राण पापी के बाचक लागी देलक या पान प्राण मनवारे, देलक या पान प्राण प्रभु कीर्तिना दया किर झरना धीरे धीरे बहथे, प्रभु कीर्तिना दया किर झरना धीरे धीरे बहथे, हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा माँ से तो के बोला थे, चर दिन के जीवन के छोड़ के चलियावा, जीवन छोड़ के चलियावा, चर दिन के जीवन के छोड़ के चलियावा ला 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 Amen, amen, amen. Thank you so much, sister. God bless you and your family abundantly. आई मेरे प्रिय ऊंची ताली लगाते हैं सुंदर सुंदर बहुत ही सुंदर। मुझे सादरी गाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और जब ऑडिलम सिस्टर गाती है तो उसका मिठास ही बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो 417 हो गया है। हमारे पास्टर सर के आईडी तो दिख रहा है। और एक पहले विष्णु सिस्टर जी सिस्टर सस्मिता अगर है जॉइन हुई है तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं।
जी सिस्टर सस्मिता, हाँ सिस्टर सस्मिता तो सिस्टर सस्मिता भानी पाना से क्या आप एक वर्कशीट में हमें लेके चलेंगे, चल सकती है? शालोम सभी को। शालोम। मेरा वॉइस आवाज ठीक से हाँ सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी। बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह ही है। हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा दे एक आराधना के द्वारा। और मैं एक ओडिया गीत गा रही हूँ परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। तुम वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक ମୋ ସାରା ଜୀବନର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ପରମ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। ପରମ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ, তব শাসন দয়াবান হেউ মো জীবনে বর। তুম বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। তুম বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। তব বাক্য অটে সিদ্ধ পরীক্ষিত নিত্য। তব বাক্য অটে সিদ্ধ পরীক্ষিত নিত্য। সম্পদে অবা বিপদে, সম্পদে অবা বিপদে হেউ সে মোর আবার। তুম বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। তুম বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। চিরস্থায়ী সে বিধান নহিব কেবে খণ্ডন। চিরস্থায়ী সে
अटे प्रदीप मुखीण चरणर चला पथे सियालोक चला पथे सियालोक ओ समराजे पुनर तुम वाक्य अटे प्रदीप मुखीण चरणर तुम वाक्य अटे प्रदीप मुखीण चरणर Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. आइए मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगाएं और इसे मांगे उनके वचन के लिए हमारे पापा को थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही सुंदर ये ओरिया सॉन्ग है, बहुत दिनों के बाद सुने। वचन को लेके वो हमारे पाँव के लिए कैसे दीपक है, ये सारा विषय वहाँ इस वर्शिप में लिखा है। उसका हर एक वर्ड बहुत ही मीनिंगफुल है। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली अबंडेंटली। तो मैं सिस्टर विस्मिता से मैं पहले कंफर्म कर लेती हूँ, अगर हमारे पास्टर जी आगे अवेलेबल हो गए होंगे तो हम वचन की तरफ चलेंगे। जी सिस्टर जी अवेलेबल हो गए हैं तो आइए मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगा के हम अपने प्रिय पास्टर जी को हम स्वागत करें स्टेज में। तो वेलकम पास्टर जी, प्लीज हम अपन देखते हैं and give thanks to the holy and mighty God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, क्या आप तैयार हैं? Yes, Pastor ji. Amen. 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 Hallelujah. मैं फिर से सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा मौका दिया है, उसकी उपस्थिति में आके बैठे। Amen. Amen. Hallelujah. पास्टर जी ने पिन कर दिया। Amen, 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 amen. Hallelujah. क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Yes, amen. I'm so excited. I'm so excited. मैं आज ही सिस्टर विस्मिता से अभी बोल रहा था कि जब भी वचन देना होता है इतना रस क्यों हो जाते हैं हमारे। मैं आज सुबह सबसे जल्दी उठा हूँ, 5 बजे सुबह उठा हूँ, ठीक है। हाँ, रात को 12 बजे तक सो गया था, 5 बजे बिफोर 5 में उठ गया और अब तक 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं मिला। लास्ट ये जो मंडे लास्ट डे मैंने बोला कि थोड़ा रस है, कल मैं बहुत समय पाऊंगा तो फिर से आऊंगा, लेकिन आज देख रहा हूँ तो आज और अधिक परिश्रम। कोई बात नहीं, फिर भी मेरा प्रभु जिंदा है। Amen. तो हम कौन सा टॉपिक में जा रहे हैं? Grace. हाँ? अनुग्रह। अनुग्रह
ऐसा क्या? अनुग्रह और सच्चाई, ओके, क्यों नहीं चल रहा है? चलना चाहिए। अभी चला, ठीक है। वो बाइबल खुल नहीं रहा था, इसीलिए मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा वचन से हम लोग आए अनुग्रह और सच्चाई बोलकर? यूहन्ना 1:14। यूहन्ना 1:14 से क्या पढ़ेंगे हम? जी बात मैं पढ़ रही हूँ, यूहन्ना उसका 1:14। और वचन देहधारी हुआ। कहाँ से वीडियो हो रहा है? स्लो मोमेंट्स, आप म्यूट कीजिए। हाँ, ओके, और वचन देहधारी हुआ यस, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एक लौते की महिमा। हालेलुया। मैं ये ग्रेस को दिखाने के लिए मैं आप लोगों से बहुत सारे, उस दिन मुझे लगा कि मेरा पास समय बहुत कम है। उस दिन ऐसा लगा बहुत समय कम है, और इस बारे में हमको अच्छी रीति से पूरा अच्छा से जानना है कि क्या है ग्रेस, और अगर ग्रेस को समझना है तो लॉ को भी समझना बहुत जरूरी है। जी, लॉ को नहीं समझ के ग्रेस को नहीं समझ सकते। ठीक है, यस पापा। मैंने कौन सा वर्ष पढ़ाया था? वो पाप का बल व्यवस्था है वाला, 1 कुरिन्थियों 15:56 पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे, मैं नोट डाउन क्यों पास्टर जी? एक सेकंड। सिलो वोमेन्स आईडी से पास्टर जी के आईडी को पिन कर दीजिए। अच्छा, आप वहां आप पिन कर दिए? ओके, गुड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं पहले से पिन करके रखा था। मैं अभी पिन हूं सबका आईडी में। ओके, गुड। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पाप ताकत कहां से पाता है? जी पूछा था ना? जी हाँ, जी पास्टर। मैंने पूछा पाप कहां से ताकत पाता है? कोई बोले आज्ञा नहीं मानने से, पाप करने से, ये करने से। पाप का जो ताकत का जो सोर्स है वो है लॉ, व्यवस्था। ठीक है, और एक्चुअली में जब तक व्यवस्था नहीं आता तब तक पाप भी नहीं। पाप के वजह से हम व्यवस्था को देखें। ठीक है मेरे प्यारों, मैं सोच रहा हूं ये टॉपिक में मैं कंटिन्यूअसली आपसे बातें करूं। यस पापा, आमीन। हालेलुया। ये कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको आधे रास्ते में छोड़ दूं और चले जाऊं।
देखिए, that word became flesh and full of grace, full of truth. वो वचन देहधारी होके अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। ग्रेस एंड ट्रूथ इज नॉट, क्या बोलूं, डिफरेंस। ग्रेस और ट्रूथ में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम, दे आर सेम। ग्रेस इज ऑल्सो जीसस एंड ट्रूथ इज ऑल्सो जीसस। वो हमारा यीशु। एंड लॉ इज समथिंग डिफरेंट। मैं एक चीज बता दूं कि परमेश्वर अपने संतानों को लॉ देना नहीं चाहता था, ये व्यवस्था देना नहीं चाहता। ये व्यवस्था परमेश्वर का ओर से नहीं है, ये व्यवस्था लोगों का डिमांड, ठीक है। और ये व्यवस्था कौन दिया? मैं देखा जॉन 1:17 जी, यूहन्ना 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ओ आमीन, हालेलुया, पहुंची और वो दी गई। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारे वुमेन्स फेलोशिप के लिए। सिलो वुमेन्स, गॉड ब्लेस। आमीन आमीन। अल्टर प्रेयर का अल्टर आपने ऑलरेडी डाल चुका है। ये प्रेयर अल्टर क्या करने जा रहा है आपको भी नहीं मालूम। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अभी मैं रेगुलर बेसिस में आके वचन दूंगा, रेगुलर बेसिस में। हालेलुया। अभी मुझे आत्मा से ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आपको तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को रख के अभी तैयार करना है, अभी सॉलिड। ये सच्चाई हमको समझना है, जो सच्चाई को समझने के लिए मुझे सालों साल लग गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस वेदी के लिए। ये एक ऐसा वेदी बन गया है अभी कि परमेश्वर डायरेक्ट नो भाया मीडिया, डायरेक्ट इस वेदी के द्वारा, इस अल्टर के द्वारा बात करें। हालेलुया, यस, ग्लोरी टू अगर कोई जीसस। सपना देखता है और समझ में नहीं आता है, इस वेदी के द्वारा उसका समझ खुल जाएगा। हर प्रश्न को उत्तर मिलेगा। हर प्रश्न के उत्तर मिलेगा। व्यवस्था लाने वाला मूसा है और अनुग्रह सच्चाई मेरा यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्रेस का जो डेफिनेशन है ना, उसको अगर शॉर्टकट में समझेंगे तो ग्रेस इज गॉड्स अनमेरिटेड फेवर एंड लव extended to humanity।
providing salvation and forgiveness through faith in Jesus Christ. This is the definition. Amen. God's unmerited favor. अनमेरिटेड फेवर के हिंदी में कैसे समझेंगे? अनमेरिटेड फेवर, अनुग्रह एक ऐसा चीज है कि जिस चीज को पाने का हम लायक नहीं है, उसको पाने के लिए हमको लायक बना देता है। सिस्टर जी, अकारण अनुग्रह, हाँ? अकारण अनुग्रह बिना कारण के अनुग्रह मिल। God's unmerited favor. Hallelujah. Hallelujah. Favor and love, providing salvation and forgiveness through faith in Jesus Christ. It's grace. It's grace. रोमन 7:7 जी, पढ़िए रोमियो की पत्री 7:7, रोमियो की किताब। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था आके पाप के साथ हमारा पहचान करवाया। यस यस, समझ पा रहे? यस पास्टर जी। जी जी पास्टर जी। व्यवस्था, अगर सुनो, अगर नियम नहीं है कि हेलमेट पहन के टू व्हीलर चलाना है, ये जब नियम नहीं बना है तो आप काहे का नियम तोड़ रहे हैं? हाँ, आपको कैसे फाइन लगाया जाएगा कि आप ये लॉ तोड़े, इसीलिए आपको चार्जेस लगेगा, इसीलिए पेनल्टी देना पड़ेगा, आपने हेलमेट नहीं पहना। कहाँ लॉ में लिखा है हेलमेट पहनना बोल के? यस, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है। उसका सेफ्टी फीचर्स में जाएंगे तो आप ये है। ओके, तो इसीलिए फिर से पढ़ो मधु जी बाप। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, व्यवस्था वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यस, व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। लालच है बोल के नहीं समझ में। देखो, मैं समझाने के लिए बोल, ठीक है? कुछ लोगों को देख उड़िया इतर विवेक नहीं नो काय बोल, कॉन्साइंस नहीं है, तुम्हारा अंदर से कुछ ये खराब है बोल को नहीं बता रहे। देखो, अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइबल है, जिस ट्राइबल में उनका लैंग्वेज में ना, उनका भाषा में पाप बोल के कोई वर्ड नहीं है, पाप। और उनका व्यवस्था ऐसा है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ सो सकता है, खुलकर बोलने से सेक्स कर सकता है आराम से, इवन भाई बहन भी कर सकते, बाप बेटी भी कर सकते।
कोई रोक टोक नहीं है। और वो उनको खराब नहीं लगता है। क्यों? वहां वो लॉ नहीं है, वो जो एटमॉस्फेयर में है उनके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल। नॉर्मल है। तो उनको वो गिल्टी कॉन्शियस नहीं देता कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। जब व्यवस्था परमेश्वर इस वजह से देना नहीं चाहता था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम्हारा मुलाकात पाप के साथ। यस Yes, yes. Amen, amen. हालेलुया। क्योंकि एक बार आज्ञा नहीं मान के मनुष्य पाप कर चुका है, पाप का मजदूरी मृत्यु आ चुका है, फिर आगे बहुत सारे चीज क्यों वो दे? समझ में आ रहा है? जी। व्यवस्था अगर नहीं कहता कि लालच पाप है, तो लालच से मेरा मुलाकात नहीं होता है। नहीं होता, सही बात। सुनो, ये ग्रेस को समझने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, प्लीज। क्योंकि मैं जब ग्रेस का अंदर घुसूंगा तो बहुतों को लगेगा कि सब सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक चीज जानिए, ये व्यवस्था आके सारे चीजों से हमको मुलाकात करवाया, सारे पाप को बढ़ाया। पाप को बढ़ाया मतलब हमारा मुलाकात करवाया। ये भी पाप है, ये भी पाप है, ये भी पाप है। Yes. दिस इज सिन। ये पाप है, ये पाप है। सबके साथ सारे पापों से हमको मुलाकात, सारे पापों बोला, पाप बोलना, ये जितना पाप का लिस्ट है, पूरा लिस्ट, सबसे मुलाकात। अच्छा ये भी पाप है, अच्छा ये भी पाप है, तब पता चला लोगों को। ओके जी। लेकिन और एक चीज, लेट मी, मैं ये टॉपिक में मैं बार बार बात करूंगा, मैं बोल रहा हूँ। जी जी। एकदम धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी आपको 5:30 बजे के अंदर मैं खत्म कर दूं और वो फिर टाटा बाय बाय, फिर अगले महीना मुलाकात हो, फिर अगले महीने आने से फिर आप मेरे को अच्छा एक पैसा देंगे, ठीक है? हाँ नहीं, लेकिन जब भी मैं आऊंगा आप लोग पैसा देना है। जी पापा। हाँ, जो भी है तुम्हारे पास, मेरे 500, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी है भेजो। जी। देखो, ग्रेस को समझो, ग्रेस को समझो, ठीक? लॉ आया, पाप को एक्सपोज किया लॉ, और दिखाया हमको ये पाप है। ये ग्रेस के डेफिनेशन हम पढ़े, क्या है? गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर। परमेश्वर व्यवस्था देने का और भी एक कारण है, मैं बता रहा हूं। ये थोड़ा सीक्रेट है, बता। ध्यान से समझना, ध्यान से समझ। आदम के बाद ऐसा 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 आदम का जेनरेशन का एक एंड हुआ जैसा लगता है, ठीक है? नूह के टाइम में एंड हुआ, फिर नूह से एक जनरेशन शुरू हुआ, ठीक है? नोह, फिर जनरेशन शुरू।
ये जनरेशन आके बाइबल में अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है, तो अब्राहम से शुरू हो रहा है सब। ठीक है, जी परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा अब्राहम को दिखाने के लिए से वो एक नई तरह से काम कर रहा है। ठीक है, जी जब अब्राहम से ही परमेश्वर अपना प्लानिंग जो परपोज पूरा करने के लिए दिखा रहा है, हाउ अब्राहम वाज जस्टिफाइड, अब्राहम इस रीति से जस्टिफाइड किया गया थ्रू विश्वास फेथ, थ्रू फेथ, विश्वास से। ठीक है, विश्वास के द्वारा अब्राहम काउंटेड एज राइचियस, जी विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी है बोल के गिना गया। जी ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे नूह के बारे में भी। नूह भी साथ चला फिरा करने वाला व्यक्ति। जी ठीक है, जी नूह का जीवन देखेंगे, फिर नहीं किया गया है। ठीक है, जी पापा ठीक है, और जब मथी क्रोनिकल्स को दिखा रहे, मथी लिखित सुसमाचार 1 से कहां से लिखा है, कहा नुआरो मुझे, हेलो, मत्ती मत्ती अब्राहम की संतान क्यों आदम से नहीं? क्या उससे पहले आदम नहीं था, नूह नहीं था, हाँ? नूह नहीं था, क्यों मथली की से बाइबल अब्राहम को हाईलाइट क्यों करे? क्योंकि प्लान परपोज वो अब्राहम के द्वारा इस पृथ्वी में आ रहा है। यस ठीक है, यस सामान उसका जो प्रतिज्ञा अब्राहम, ठीक है, उस समय ध्यान से समझना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से हमको अनुग्रह करे कि इस चीज को हम समझ पाए। जी ओके, और प्रॉब्लम यह है कि आप लोग वीडियो खोलते नहीं हो, मैं आपको देखने के लिए कोशिश कर नहीं पाता हूं। एक चीज सुनिए, तो अगर परमेश्वर इस व्यवस्था के सपोर्ट में था, लॉ का सपोर्ट में था, को जब बुला अब्राहम को लॉ दे देता। ठीक है, अब्राहम ने बहुत इधर उधर के काम किया। ठीक है, फिर भी वो प्रतिज्ञा है बोल के अब्राहम, इसहाक, उससे पहले इस्माइल, इसहाक के साथ बहुत सारे संतान। ठीक है, हिंदी में लिखा है अब्राहम के रखेलियो थे, सब थे ओडिया रे उपपत्नी। ठीक है, रखेली बोले पूरे अलगा सब। ओके, हेलो जी पापा, सोना मत। तो अभी इसहाक, याकूब के बाद जोसेफ, ध्यान से समझो, जोसेफ मिस्र लाया गया। अभी के नेक्स्ट जनरेशन सब मिस्र में बढ़ रहे हैं। ठीक है, जोसेफ के द्वारा उसके साथ उनके पूरा खानदान मिस्र आ गए, और वो लोग बस 70 थे। कितने थे? 70। लेकिन जब उनको मिस्र से निकाला गया, कितने हैं? 20 लाख। 20 लाख।
Hallelujah. मिस्र से जब वो लोग आ रहे हैं ना, इस्राएली लोग Hmm. कितने हैं? 20 लाख। हेलो, Yes, Papa. 400 साल में, 430 साल में, ठीक है, ये 430 साल में लोग 70 से उतना बढ़ गए थे। समझ में आ रहा? Yes, जी Papa. जी pastor जी. Yes. लेकिन ये जो 20 लाख वहां से निकले ना, पूरा 20 लाख इसराइली नहीं थे। हाँ, बात हाँ, समझो, हाँ, बात समझो। जी जी। पूरा ये लोग इसराइली नहीं थे। इसराइलियों के बीच दूसरे लोग घुस चुके थे। मिस्री लोग इसराइली लोगों के अंदर में, परिवार के अंदर में घुस चुके थे। कोई किसी का बहू है, कोई किसी का दामाद बन गया है, कोई ओके। इस रीति से इसराइली और मिस्रियों क्या मिक्स कांग्रेगेशन हो गया है। और ये मिक्स कांग्रेगेशन, क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग, यही लोगों का अंदर में था कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, रिचुअल्स। और उनके डिमांड के वजह से मूसा मजबूर हुआ परमेश्वर से बात करने के लिए कि इनको बस में रखना है, अभी नियम कानून चाहिए, ठीक है। और परमेश्वर अब मूसा के द्वारा व्यवस्था दे रहा है जो अपने संतानों को देना नहीं चाहता था। जी समझ में आया? जी 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 समझ में आया? जी जी पापा। अगर परमेश्वर देना होता तो अब्राहम को बुला के दे देता, मूसा से क्यों, वहीं से दे देता व्यवस्था। ये ठीक है अब्राहम, ऐसा ऐसा करना, ये पूरा नियम कानून ऐसा मान के चलना, ठीक है। सही पापा, सही। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. ये व्यवस्था को इसीलिए दिया गया था कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड एक है, ठीक है। उस परमेश्वर का स्टैंडर्ड का धार्मिकता को मेंटेन करने के लिए, परमेश्वर का स्टैंडर्ड का पवित्रता को मेंटेन करने के लिए, होलीनेस। लेकिन ये व्यवस्था क्या क्या, इट्स रिवील सिन। और अभी मनुष्य को ऐसा एक्सपोज किया कि ये व्यवस्था बताए कि जो मनुष्य है ये इम्परफेक्ट है, परमेश्वर के इस व्यवस्था को मानने के लिए कैपेबल ही नहीं है। ये व्यवस्था ही बताया। यस, क्योंकि व्यवस्था कभी किसी को बचा नहीं सका। व्यवस्था किसी को कभी तू राइट है बोल के नहीं बता सका। ये केवल दोष लगाया और पाप को दिखाया। व्यवस्था क्या क्या, दोष लगाया और पाप को दिखाया। ये हमेशा ना परमेश्वर का जो वो परफेक्ट स्टैंडर्ड है ना, ध्यान से समझो, परमेश्वर का जो परफेक्ट स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड और मनुष्य जो इम्परफेक्ट है वो कितना नीचे में है, उस गैप को हमेशा दिखाया। जी, ट्रू। और मनुष्य का दिमाग में ये डाल दिया कि तू कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, इसीलिए तू मरेगा मरेगा मरेगा, सजा पाएगा। ये मनुष्य के दिमाग में व्यवस्था घुसा दिया। समझ में आ रहा है?
जी अभी जी, भी जी। गड़बड़ होने से इमीडिएटली हमारा माइंड क्या करता है, बोलो ना। जो ज्ञानी है ना, मेरे से कुछ गलती हो गया शायद, वो दूसरे का गलती नहीं ढूंढते हैं। जो ज्ञानी है, बेवकूफ है, वो इसके वजह से हुआ, वो उसके वजह से हुआ। सॉरी, क्यों? ये जो गिल्टी कॉन्शियस माइंड ना, कंडेमिनेशन क्या बोलेंगे, दोषारोपित, ये दिमाग व्यवस्था ने हमको दिया। यस। समझ में आया? यस ये कभी किसी को ना बचा पाया, ना कभी किसी को बोल सका कि तू ठीक है। याकूब में एक याकूब 2:10। जी 2:10 पढ़ूं प्रभु। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ। परंतु एक ही बात में चूक जाए। हाँ, यानी 99 करे और एक ना कर पाए, हाँ। तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। बाप रे। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि नहीं, व्यवस्था क्या करता है, तुम 99 ठीक किए हो और बस एक गलत किए हो, कितना मार्क लाना चाहिए? 99, लेकिन लॉ 0 कर देता है। यस वाह, ट्रू बाप रे। अब सोचो, जब महायाजक उस महापवित्र साल में एक बार पाप की बलि चढ़ाने के लिए अंदर घुसते थे, अगर जो भी जैसा नियम बनाया गया है उसमें से एक भी अगर कहीं पे कुछ गलत हो गया तो क्या? डेथ। बाप रे। सुनो, पढ़ो फिर से जेम्स। जी, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। समझ में आया? जी। लॉ इज परफेक्ट, ना लॉ परफेक्ट अपने आप में, उसी कारण इन कैन यस होली। आप अगर लॉ इज which is why imperfect man cannot keep it. Law is holy, पवित्र है, that's why sinners are condemned by it. Sinners are condemned by it. क्योंकि ये पवित्र है। लॉ इज जस्ट मतलब राइट। Therefore it cannot show mercy to the guilty, because it's just. ठीक है जी। लेकिन मैं और ज्यादा लॉ नहीं दिखाऊंगा।
मैं एक वर्ष दिखाऊंगा, अभी तुम ताली मारोगे। रोमी 6:14। जी मैं पढ़ रही हूँ। रोमी 6:14 और यहाँ लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Amen. Amen. Hallelujah. Have no Hallelujah. dominion over you, since you are not under the law but under grace. Under Yes. grace. Yes. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. तो ये व्यवस्था क्या क्या पाप को दिखाया, इट्स रिवील सिंस, लेकिन अनुग्रह क्या क्या, पाप की प्रभुता हम पे नहीं हुई, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो गए। हमको पाप से छुड़ा दिया। यस क्योंकि ये व्यवस्था क्या क्या हमको पाप का ज्ञान दिया, लेकिन अनुग्रह क्या क्या, उस पाप से हमको रिडीम्पशन किया, छुड़ा दिया। हालेलुया। मैं एक चीज बोलूं, जी ये व्यवस्था ना ओबीडियंट होना है बोल के चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन अनुग्रह क्या करता है पता है? ये जो अनुग्रह है, ग्रेस, ये ग्रेस हमको पावर देता है कि हम जैसा ओबीडियंट हो पाए। Yes. Amen. Amen. Glory to Jesus. वाओ, ये बोल के ना मैं भी खुश हो गया। हालेलुया, वाओ। हालेलुया। व्यवस्था बोलता है कि डू इट और डोंट डू इट, इसको करना है और इसको नहीं करना है। लेकिन अनुग्रह क्या बोलता है पता है? डोंट वरी माय चाइल्ड, इट इज डन। यस आमेन। कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज मैं बता के मैं भी खुश हो जाऊंगा। व्यवस्था कहता है पवित्र जीवन काटना है, पवित्र जीवन काटना है, पवित्र जीवन काटना है। अनुग्रह बोलता है डोंट वरी, इट इज फिनिश। Yes, we are holy. Amen. 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 Yes. डोंट वरी, इट इज फिनिश। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. रोमी 10:4 पढ़िए तो। जी रोमी 10:4 में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमीन। नहीं मधु, तुम नहीं समझे। समझिए पास्टर जी। नहीं कहाँ समझे? सिखा टिके उड़िया रे पढ़ो। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରନ୍ତ କରିଦେଲେ ନା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି। Amen. उसके बाद और कोई लॉ नहीं, क्राइस्ट के बाद। It is finished. It is finished. इसलिए वो वर्ड के द्वारा जो व्यवस्था आया था और जो जिस मकसद से उसको भेजा गया था, वो मकसद आके पूरा मसीह में फिनिश कर दिया। Wow. Glory to Jesus. Thank you, Lord. फाइनल आदम।
लास्ट एडम। हम्म, हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। जानते हो, व्यवस्था आके लोगों को श्राप दिया। व्यवस्था की वजह से लोग श्रापित हो गए, हम्म, लेकिन अनुग्रह आके क्या किया? ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग। आमेन। प्रभु तुमको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं तुमको ब्लेस करता हूं। यह अनुग्रह के वजह से है। मैं कुछ और दिखाऊं और दिखाऊं। हालेलुया। हम रोमी 6:14 में पढ़े कि हम व्यवस्था के अंदर में नहीं है, हम ग्रेस के अंदर में है। हालेलुया। गलाती 5:18 क्या कहता है? ये पास है। नहीं रहो। गलातियों 5 का कितना बोले पास्टर जी? किधर हो मधु तुम? 18। जी, वो इधर था जी, सॉरी पास्टर जी। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। Amen. Amen. ये Hallelujah. माँ Glory to Jesus. रोमी 8:1 क्या बोलता है? अब जो मसीह में है उनमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अतः जो उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, उस शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलता है। चलते। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. गलाती 3:10 पढ़ो। जी, यहाँ लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। वे सब शाप के अधीन हैं। श्राप, श्राप, कर्स। हम्म, किस पर भरोसा करते हैं? व्यवस्था के कामों पर। माय गॉड। आगे। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। सब आप समझ पा रहे हैं? कल यहाँ पास्टर लोगों का एक मीटिंग था। ध्यान से समझना जी। तो अचानक से सुबह मेरे को बोला गया कि वो जो पास्टर लीड करते हैं वो बोले, भैया आप थोड़ा आने से हमको थोड़ा 20-25 मिनट वचन देंगे, थोड़ा पास्टर लोग को एनकरेज करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूशन का अगेंस्ट एक यूनिटी के लिए संबलपुर में जो बहुत सारे जगह में घरेलू कलीसिया के ऊपर ताड़ना हो रहा है, बहुत सारे पास्टर को मारे हैं, उसके अगेंस्ट में हम थोड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े होंगे, एक साथ होंगे बोल के ये एक यूनिटी किया गया था। तो मैं सोचा ठीक है, जाना चाहिए। मेरे को जैसा वचन देने के लिए बोले, मैंने एक चीज बोला,
आई एम सॉरी। मैं हाथ जोड़ के पास्टर लोगों से माफी मांग के मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कितने लोग हिंदू बैकग्राउंड से हैं? वहां 90% पास्टर हिंदू बैकग्राउंड से, 95%। कल जो थे 95%, क्योंकि 30-35 थे और बस हम 3 थे जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं। तो 95 बोला मैं, ठीक है। 35 में अगर 3 तो उसी हिसाब में नहीं 90 होगा ना, 90%। ओके ठीक, चलो। तो मैंने पूछा, क्या आप ध्यान से सुनो, क्या आप एक चीज को विश्वास करते हैं कि हम बचपन से जो एटमॉस्फेयर में बढ़ते आते हैं, वो एटमॉस्फेयर से के द्वारा हमारा माइंडसेट होता है, हमारा माइंड ऐसा होता है? सब बोले हाँ, आप भी बोलेंगे हाँ, हाँ या ना? बचपन से जो ये एटमॉस्फेयर, बचपन से जिस जैसा जी। एरिया है ये, जी अगर झोपड़पट्टी वाले वो स्लैंग लैंग्वेज उनका बचपन से वो कुछ नहीं। माँ अपना बाप को गाली दे के बुलाता है, बाप, ठीक है ना। जी एक घर से बच्चे देख रहे हैं, माँ अपने पति को गाली दे के एक क्या रे बोली, वो भी गाली एक कॉमन है, तो वो लड़का के लिए गाली एक कॉमन है, ठीक है। वही माइंडसेट से बोले। मैंने एक बार भी नहीं देखा मेरे पापा किसी को वो स्लैंग लैंग्वेज में गाली दिए, मेरा मम्मी भी किसी को स्लैंग लैंग्वेज में गाली दिया, मैं बचपन से नहीं देखा। तो लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर मेरा अंदर में है ही नहीं। मैं गुस्सा होने से भी वो लैंग्वेज निकलता नहीं, तो बहुत खराब लगता है वो सब लैंग्वेज। ये एक माइंडसेट है। कुछ लोग आराम से बात करते करते गाली बक देते हैं, उनको कुछ भी खराब नहीं, ये माइंडसेट है। तो मैंने इसीलिए बोला कि तुम लोग, सॉरी बोल के मैं हाथ जोड़, जो हिंदू से आए हो, वो हिंदुइज्म का माइंडसेट बचपन से है तुम्हारे अंदर में कि कर्मो ही सब कुछ है कि नहीं। तो जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा। तो वो कर्मों वाला माइंडसेट, उसको कार्मिक माइंडसेट बोलते हैं, उसी से तुम्हारा दिमाग जुड़ा हुआ है। और तुम जब प्रभु में आए हो और ये सुसमाचार को सुना रहे हो, ये सुसमाचार में भी उसी माइंडसेट के द्वारा तुम सुसमाचार दे रहे हो। और इसीलिए तुमको सब चीज परफेक्ट है व्यवस्था के अनुसार, और वैसे लोगों को व्यवस्था बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, जी बस सही बात। तो लेकिन जब हम सुसमाचार का सच्चाई को देखते हैं, सुसमाचार का जो सच्चाई, उसका फाउंडेशन बेस कहां से है? कर्मों में नहीं है, काम में नहीं है, विश्वास में है। जी विश्वास से, विश्वास के निमित्त और विश्वास के लिए। रोमी 1:17 में, ठीक है। नहीं पढ़िए मत। कुछ लोग नए हैं, मैं जान रहा हूं, प्लीज बर्दाश्त कीजिए। नए लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए, बोला। क्योंकि मैं जिस फ्लो में जा रहा हूं, सिलो पकड़ सकते हैं मुझे। आप नए हैं, आप कंटिन्यूअसली सुनिए, आप भी पकड़ सकते हैं। जो लोग भी आज नए जुड़े हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, हमारे वुमेन्स मां लोगों की तरफ से, ठीक है। मैं स्वागत करता हूं एज ए पास्टर ऑफ सिलो, ठीक है। परमजीत सिस्टर है ना? हाँ बेटा, आप हैं परमजीत? जी पास्टर जी। आपके लिए बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे तो बेटा है,
सबसे छोटी बेटी। हाँ, मेरी सबसे छोटी बेटी। गॉड ब्लेस यू मेरा बेटी। ओके, मेरी प्यारी बेटी है सबसे, ठीक है। अभी पंजाब का कलेसिया और उड़ीसा के तरफ का कलेसिया में फर्क है? नहीं पास्टर जी, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता। उधर ये है कि पंजाबी में थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है। उड़ीसा का कलेसिया में, कौन सा कलेसिया में लंगर देखे? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? यहाँ मैंने प्रभु के वचन को ज्यादा मायने दिया जाता है, ये देखी। और उधर उधर लंगर माने कि एक माने लंगर होना ही चाहिए, लंगर के बिना नहीं चलता। नहीं चलता। ये दिमाग कहाँ से आया? कलेसिया में तो ऐसा नहीं है, लंगर लगाया बोल। पता नहीं पास्टर जी, जैसे वहाँ पंजाब में अब क्या बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे थे हिंदू धर्म से आने से कुछ थोड़ा जैसे हो जाता है, वही वैसे ही कल्चर को पंजाब लेके में आए, जैसे। वही कल्चर को लेके आए, ठीक है, वही जी कल्चर जी को लेके पास्टर आए जी, और जैसे चर्च के वहाँ। अंदर घुसाए। जी पास्टर, जैसे वहाँ गुरुद्वारा ना में जैसा जैसे गुरुद्वारों में लंगर चलता है, ऐसे ही वो लोगों उसी व्यवस्था में माने उसी मैं बोलता हूँ, चलते मेरी छोटी बेटी है। हैं। जी हम जी बात पास्टर। करते हैं, ठीक है, म्यूट करो अब। हाँ, सुनो, वो गुरुद्वारा का वो जो कल्चर है ना लंगर वाला, वो चर्च के अंदर घुसा है। उनको नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अभी अगर यहाँ वो हर संडे को लंगर लगेगा ना, खाना पीना, इधर का लोग बोलेंगे क्या हमको खाने पीने में उलझा रहे, हम प्रार्थना करने आ रहे हैं कि इधर खाने पीने का चक्कर में आ रहे हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, माइंडसेट है। यहाँ इधर के लोगों को खाने पीने में घुसाएंगे, उनको पाप पाप फीलिंग होगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च में ये कहां से हो गया, ये खाना पीना कहां से घुस गया, इनको पाप पाप लगेगा। उधर नहीं होने से उनको पाप पाप लगता है। समझ में आ रहा है? यस 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 जी पास्टर जी। जी पास्टर जी। ये जो व्यवस्था, लॉ का जो माइंडसेट दिमाग में घुस के वो भूसा भर दिया है, उसके वजह से। मैं जब प्रभु में आया, मैं पूरा प्योर पेंटिकस्ट बन गया। प्योर पेंटिकस्ट मतलब अभी तो पवित्र जीवन काटना है ना, अभी वो सफेद वस्त्र को पहनना है। हम पवित्र हैं, हम पवित्र हैं, सफेद वस्त्र। कुछ लोग तो पेंटिकस्ट होके इतना पवित्र हो जाते हैं, वो लोग नहाते भी नहीं, साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, मुंह अगर बात से नहीं मारता ज्यादा तो ब्रश भी नहीं करते शायद, ठीक है ना। मैं पूरा व्हाइट ड्रेस के सिवा दूसरा कुछ नहीं पहनता था। बहुत हो गया है लाल पीला काला ये सब, मानो जैसा लाल पीला काला खाली व्हाइट ही परमेश्वर का है, बाकी सब शैतान का है। जितना बाकी कलर है ना, सब शैतान का, ऐसा फील हो रहा है। अभी हम पवित्र हो गए ना व्हाइट। अभी देखो चर्च में प्रभु का मेज के दिन में सब व्हाइट कलर पहन के जाएंगे, व्हाइट कलर। उस दिन कटक बाप्टिस्ट चर्च में प्रभु का मेज का सहभागी होना था, फर्स्ट संडे था, और ये लोग फॉरेन से एक स्पीकर आए थे तो उनको दे दिए हैं, पूरा ब्लैक पहन के गए। अगले संडे पास्टर खड़े होके बोले, मंडली जागृत जागृत, अंतिम कालरे भंड भाववादी माने आसीबे, आमर पवित्र स्थान रे कला वस्त्र पिंधि अपवित्र कार्य करी, अपवित्र कथा, कला वस्त्र पवित्र स्थान। ओ माय गॉड,
मैं भी ऐसा सोच में बढ़ रहा था, मैं इसीलिए मेरे शिलोह को आगाह कर रहा हूं। केवल सफेद कलर है ना, वही परमेश्वर की ओर से है, बाकी सब कलर शैतान की ओर से। क्या क्या डॉक्ट्रिन बना के रखे हैं। ठीक है, हम लॉ को समझ रहे हैं और एक्चुअली हम ग्रेस को समझने के लिए लॉ को समझ रहे हैं। ठीक है, यस जी, Yes, yes. हालेलुया। हालेलुया। एफिसियंस 2:8 क्या बोलता है? एफिसियंस 2:8 जी पास्टर जी, एफिसियंस 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। For by grace you have been saved through faith. आगे, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हालेलुया। And this is not your Hallelujah. own doing. It is the gift of God. Salvation is the gift of God. Hallelujah. हालेलुया। व्यवस्था क्या क्या, ये लॉ क्या क्या पता है? The wages of sin is death बोल के बोला, लेकिन अनुग्रह बोला gift of God is life बोला। आमीन, आमीन, आमीन। ये व्यवस्था बोला जो भी पाप करेगा वो जैसा करके भी मरेगा। अनुग्रह क्या बोला पता है? विश्वास करो और अनंत जीवन ले लो, विश्वास करो और अनंत जीवन ले लो, विश्वास करो और अनंत जीवन। Yes, amen, amen, amen. हमने एक चीज देखा कि व्यवस्था के अंत मसीह तक है, व्यवस्था का जो अंत लास्ट मसीह तक, हाँ, लेकिन अनुग्रह तो इटर्नल। Amen, amen. Hallelujah. अनुग्रह तो इटर्नल है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी 12:1 पढ़ो जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आगे जी, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था क्या हमको बांध दिया था, अनुग्रह उस बंधन से हमको छुड़ाया और आजादी दिया और बोला कि तू जी ले, तू परमेश्वर का संतान है। अनुग्रह के बताए, ग्रेस आके बताए कि मैं परमेश्वर का संतान। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो। आज मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, आज मैं खत्म नहीं कर रहा। जी जी टू भी कंटिन्यू करके चलेंगे, टू भी कंटिन्यू। यस पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। सुनो यीशु मसीह क्या बोलता है मत्ती 5:17 में। लास्ट बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ। जी मैं मत्ती पढ़ी हूँ 5:17। जी मत्ती 5:17 और यह लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई है एम्पलीफायर में पढ़ सकता है? हेलो, जी पापा। एम्पलीफायर में पढ़ सकते हैं कोई? Amplified says, do not think that I have come to do away with or undo the law or the prophets. I have come not to do away with or undo, but to complete and fulfill them. Complete and fulfill them. MSB, Yes. MSB. Yes, Papa. And MSB says, don't suppose for a minute that I have come to demolish the scriptures, Yes. either scripture. God's law Huh? or the prophets. Prophets. I am not here to demolish, but to complete. Complete. Aman. I am going to put it all together. Together. Put it all together in a vast panorama. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। My God, my God. मैं लॉ को थोड़ा आज ज्यादा दिखाया, व्यवस्था को कम दिखाया। मैं नेक्स्ट टाइम व्यवस्था को दिखाऊंगा फिर। Yes, amen. ग्रेस को, यस, ग्रेस को, ग्रेस। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हमारा दिमाग से भूसा निकलना है। ये वेदी जो बनाया गया है, ये वेदी बहुमूल्य है। Amen. आत्मा मुझे ऐसा बोलते हैं कि ये सिलो सुनो। Amen. आत्मा ऐसा बोलते हैं, ये सिलो सुनो। Yes. यस पास्टर जी, ये वेदी के द्वारा मैं अद्भुत 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 काम करूंगा। आमीन, यस, यस, This is the month of light and rejoice. Yes, amen. Hallelujah. बस आनंदित रहो, आमीन, आनंदित रहो। ये जो आनंद का मेडिसिन तुम लोगे तो कभी डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेने के लिए जरूरत नहीं आएगा। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारों में क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं मेरे को समझ
अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। मैं टू बी कंटिन्यू करके रख रहा हूँ। जी 5:30 हो गया, आगे नहीं जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कब आऊंगा पता नहीं, अगर हो सके तो नेक्स्ट सैटरडे अगर हम फ्री होंगे, हम रायपुर में होंगे, रायपुर से मैं आऊंगा। यस इतना यस दिन नहीं आ सकता, मेरे पास नेक्स्ट सैटरडे ही एक दिन का टाइम है, मैं आ सकता हूँ। कल बुधवार है, गुरुवार है, फिर शुक्रवार है, इतने दिन नहीं आ सकता। So thank you very much. God bless you, sister Rasmita. God bless you. थैंक यू सो मच पापा। तुम्हारा आमेन के लिए, आमेन तुम्हारा सब कुछ के लिए। And God bless you, मेरे सबसे प्यारी बेटी, छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी परमजीत। God bless you. So love you all. Love you all. Love you, Pastor लव यू जी, सो मच love you, पास्टर जी, Papa. थैंक यू सो मच। एक God bless ऊंची ताली लगाए प्रभु को महिमा देने के लिए, हमारे पापा को भी थैंक यू बोलने के लिए। हम परमेश्वर के साथ में आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने अपनी बेटी के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको सिखाए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेरे प्रियो, अभी हम टेस्टिमोनी की ओर चलते हैं। और जैसे पापा बोले, एक ट्रूथ को बोले कि सच में अगर हम लॉ को नहीं समझेंगे तो ग्रेस को नहीं समझेंगे। और वो लॉ को इतनी बारीकी से, इतनी माइन्यूटली समझा है कि वो समझ में भी आया कि लॉ क्यों, और लॉ के द्वारा कैसे पाप को बल मिल जाता है, और लॉ हमको पाप से पहचान करवाता है। ग्रेस को भी दिखाई, भले ही ये कंटिन्यू में है और देखेंगे ग्रेस को, फिर भी आज दोनों ही ये एक पॉइंट के दोनों तरफ का जो दिखा के मुझे तो मेरा बहुत सारा चीज क्लियर कर दे, डाउट क्लियर कर दे, एक समझ को खोल दे। क्योंकि अभी तो हम ग्रेस में चल रहे हैं, लेकिन जब सुसमाचार लेके अन्य जातियों में भी चलेंगे तो ये हमको, मेरे लिए तो बहुत ही काम आएगा। ये एक समझ जो मेरा खुल गया है, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ हर एक वर्ड से, हर एक वचन से। थैंक यू सो मच पापा, गॉड ब्लेस यू। और टेस्टिफाई करने के लिए 100 हो गया है, क्योंकि सिस्टर रश्मिता ऑफिस में रहती हैं। चलते हैं भाई दे, लेकिन ज्यादा लंबा ना करें ताकि हम प्रेयर में भी जा सके। जी शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। मैं भी आज की सभी वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। पापा जो जो बोले सच में अनुग्रह के बारे में और व्यवस्था के बारे में, मैं आज सिल्हो में ज्वाइन करके पापा को पाई हूँ और उनके मुंह से जो वचन पाई हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ पापा को। गॉड ब्लेस यू पापा। और मैं आज के सभी वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ और सभी नए नए शब्द मैं सुनी हूँ बोल के, उनका सब कुछ जो बताए मैं सभी में आशीषित हुई हूँ, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी के लिए, आज के वचन के अनुसार हम लोग वचन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके, इसीलिए आप प्रेयर में रखिए और मेरे परिवार के लिए। आमीन। जी आमीन। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर उसके लिए प्रेयर में रखेंगे। जी जयंती सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेस द महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज के वर्शिप से लेकर वचन तक सभी से मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। पास्टर जी के सभी वचन से भी मैं कुछ नया नया, जब भी आते हैं नया नया सीखने को मुझे मिल जाता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर जी हमारे में आए और नया नया बातें सिखाते हैं। इसलिए मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों बेटी को ठंडा हो गया है, वो परसों स्कूल खोल रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे अनु मुस्कान को दोनों को ठंडा हो गया है, वो मेडिसिन खाया है, सो गया है। जैसे उठेंगे प्रभु के अनुग्रह से वो अच्छे से, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना देना चाहती हूँ। आमीन। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी जी परम जी सिस्टर।
सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे छोटी सी बेटी बनाया है, उसके लिए मैं पापा को बहुत बहुत आई लव यू बोलती हूँ उनको, और बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आज के वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। पास्टर जी ने जैसे बताया कि अनुग्रह के और व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया, तो मैं सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ, और वही अनुग्रह प्रभु मुझ में भी मैं अपने लिए मांगती हूँ कि प्रभु मुझ में भी वो अनुग्रह दीजिए, और मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, और वचनों के साथ और ज्यादा से ज्यादा वचनों के साथ समय बिता पाऊँ। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी का, और सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, बेटे राजा के लिए प्रार्थना करिएगा, और मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट जो अपने उनके लिए डाली हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा, जैसे उनके सारे काम हो जाएं। सो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। आमीन। जी जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने पास्टर जी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और लॉ और ग्रेस को पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाए, और जैसे एग्जाम्पल देके बोल रही थी कि लॉ हमें कहता है कि कैसे हमें ओबीडिएंट बनना है, लेकिन ग्रेस हमें मदद करता है ओबीडिएंट बनने के लिए, ये जो बताए। और हर एक चीज़ों को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ, जैसे मैं और अच्छे से इस ग्रेस को समझ पाऊँ, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे उस विषय को लेके। सस्मिता सिस्टर भारनी पान्ना से। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, और आज हमारे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से जो वचन परमेश्वर ने दिया है, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। एक्चुअली मैं मेरे फादर के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब से वो हमारे जीवन में आए हैं, हमारे जीवन पूरी रीति से परिवर्तन हो गया है, और परिवर्तन और भी अच्छी रीति से होते होते जा रहा है। तो ये परमेश्वर का ग्रेस है जो यीशु मसीह है और उनके हेतु है, और इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीषित करते रहे। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि कल 18 को हमारा यहाँ न्यू चर्च बिल्डिंग का इनागुरेशन हो रहा है, तो बहुत सारे पास्टर्स आएंगे, और हमारे बिशप आएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, और जैसे हर एक विषय अच्छी रीति से हो और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हो, पवित्र आत्मा हर एक को वैसे ही चालना दे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और आज के वचन के अनुसार मैं और मेरे पूरे परिवार के जीवन में वो ग्रेस को लेके उसी में जैसे हम चलते रहे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। अनिशा डेंजल हैंडरेज की थी, क्या लेफ्ट हो गई है? ठीक है, हमारे पास अनिशा डेंजल, आप बोलना चाहेंगी? हेलो। हाँ जी प्रेज बोलिए। द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं भी जॉइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि 7 ईयर हो गया मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, और अभी मैं एक बच्चे को एडॉप्ट करना मांग रही थी और एडॉप्ट भी कर चुकी थी, लेकिन हेल्थ वो जो चाइल्ड हेल्थ वाले आते हैं उन लोग ले गए। मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और मैं जैसे प्रभु में बनी रहूं उसके लिए मेरे लिए दुआ कर दीजिए। जी
ठीक है अनिशा बेटा, हम जरूर प्रेयर करेंगे, आप बिल्कुल मत रोइए। अब जब ये ग्रेस को आप यहाँ पे प्लीज जुड़िए, हो सके रोज जुड़िए। तो ये जो ग्रेस को बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे, किसी का कॉन्टेक्ट होगा तो एक दिन गवाही का सेशन करेंगे, आप खुद सुनेंगी तो किस किस सिचुएशन से परमेश्वर उबार के कौन कौन सा गिफ्ट को दिया है। मेरे जानते 2 ऐसे हैं जो वो बेबी के लिए रोते थे, आज उनके गोद में बच्चा है। हमारी पहली गवाही तो हमारी परमजीत सिस्टर की बहन जो 4th ग्रेड कैंसर से वो उबर गई और ठीक हो चुकी है। तो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ नहीं असंभव, कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। और ये जब ग्रेस को हम लेके चल रहे हैं, और ये जो हमारा एक्टिव मंथ है सिलो का मंथ ऑफ लाइट एंड रिजॉइस, ये रिजॉइस और ये लाइट आपके जीवन में जरूर जैसे करके भी काम आएगा, करेगा, क्योंकि हमारा वचन हर समय एक सफल वचन पर बिल्कुल मत रोइए, ये मंथ में आप रिजॉइस करेंगे। आमीन। अब बस जुड़ के रहिए, हम जरूर प्रेयर करेंगे आपके। ओके, गॉड ब्लेस यू। ये पास्टर सागर का नाम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप टेस्टिमोनी दे। जी सिस्टर, वैसे समय तो बहुत हो गया है, लेकिन वही मैं समय को देख के हैंड को डाउन कर दी, लेकिन जो नाम लिए हैं तो मैं जरूर गवाही। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का ये सेशन से हमारे पास्टर जी जितना सारा वचन हमको दिखाए, हर एक विषय से मैं भी आशीषित हुई हूँ। सही में जैसे कोई युद्ध जीतने के लिए दुश्मन की चाल को समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम जो टॉपिक में चल रहे हैं सब एक माइंडसेट ही है। वैसे ही ग्रेस को समझने के लिए लॉ को बारीकी से जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाके हम ग्रेस को सही रीति से समझ पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रभु में नहीं है वो तो खुल्लम खुल्ला लॉ को फॉलो करते हैं और पता भी चलता है कि ये लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम जो प्रभु को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं एक क्रिश्चियन लाइफ, और उसी में भी वो लॉ को कहीं ना कहीं फॉलो करके जा रहे हैं, और हम 2 चीज को पकड़ के नहीं जा सकते, या तो अनुग्रह को पकड़ेंगे तो लॉ को छोड़ेंगे, या तो लॉ को पकड़ेंगे तो अनुग्रह को छोड़ेंगे। तो इसलिए जानना बारीकी से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अनुग्रह के युग में हैं, हम वो अनुग्रह को पाए हैं यीशु मसीह को। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और आगे सेशन भी जैसे पास्टर जी बोले, मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए हर एक विषय को। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा। आमीन। पास्टर जी थैंक यू फॉर टेस्टिमोनी, गॉड ब्लेस यू। तो सबका हो गया है और किसका तो हैंड रेज नहीं दिख रहा है। तो ये सारे विषय को लेके हमारा जितना विषय पुराना विषय जो अभी मैनिफेस्ट होने वाला है वो भी ऑल्टर में एक्टिव है। ये सारा हम सुन लिए हैं, ये भी ऑल्टर में हमारा चढ़ गया है। और जितने गुप्त प्रार्थनाएं रहती हैं जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, उनको भी मैं ऑल्टर में समर्पण कर रही हूँ एक साथ। और हमारे सिलो के लिए जितना भी हम प्रेयर करते हैं, सिलो के हर एक विंग्स के लिए, हर एक ब्रांच के लिए, ब्रांच के लीडर्स के लिए, और सिलो के मेंबर्स के लिए, हमारे घर के मुखियों के लिए, हमारे देश के लिए, तो सारा विषय को लेके और इन सारे विषयों को लेके हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे टॉन्ग्स में। उसके बाद हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे। तो मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लो से हम खुद को सारे इंटरसेशंस को कवर कर रही हूँ, हमारी हेवनली प्लेसेस को कवर कर रही हूँ। जो जो चीज हमको फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों चीजों से रिलेट करते हैं, वो सारे विषय को भी यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लो से मैं कवर कर रही हूँ। और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य संभव हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हम प्रार्थना को करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब कोई अनम्यूट होके अन्य भाषा में, जिनको नहीं भी आता वो अपनी भाषा में प्रेयर करें। जरूर अनम्यूट
हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु देव पवित्र 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 परमेश्वर आपके सिंहासन के पास आते हैं मेरा परमेश्वर हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर आपके चरण में झुकते हैं मेरे पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके पिता परमेश्वर हाथों में रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हमारे बोझ को हल्का करने वाले पिता परमेश्वर चलाते हैं मेरे पिता धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हालेलुया रबरी बांधी
में una prenda namaste kardare dek karane no prema salla bani ko bende ran signo mo ina hurala hirala kotobala ekandara sali bende me una prenda namaste kardare kele nambara ko bende me ile prenda nambara prenda Iman mahala kono mandali kale ni kono mandali kono mandali balsani abri balsani abrinanda na kalamo sigiri sundar mundan sagani Yeshro bondo pura mandali mandali kono mandali teto balsani na gomoro mandali teto teto mandali kelmendo kanda kalamo sagani anda kile kaya kandara balsani kandara balsani kandara Nena kono lahara so dia kanda kandara balsani Ene da ole stahara kandara 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 Udara 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 klara mandari saudara balsani kandara na kare ne ne kare Nino rahi kola In the mighty name of Jesus, we pray. धन्यवाद आमीन 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 Amen, amen, amen. हमारे साथ हमारे पापा जुड़े हुए हैं कि कट गए हैं उनकी हैं देखिए तो फिर जब उतना अनुग्रह से हमारे पापा हमारे साथ हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर पर्सन को हमारे लिए ब्लेसिंग प्रेयर कर दे परस्मिता जी
हाँ पास्टर साहब जी। मैम प्लीज हमारे लिए लास्ट प्रेयर कर दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्लीज जीवित पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके महानाम का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर रीति से प्रभु आप आज आपके बेटे के मुखों को व्यवहार किए प्रभु, बहुत सुंदर रीति से जो बीज बोया गया है पिता, हम सब कोई आशीषित हैं। हाँ प्रभु, और वो बीज आगे जाके एक विशाल सा जंगल, एक फलदायी वृक्ष को हाँ प्रभु उत्पन्न कर रहा है पिता परमेश्वर राजा। आपके अनुग्रह से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का टेस्टिमनी, आज का हर एक प्रार्थना पॉइंट, हर एक विषय सुगंधी धूप के नाय आपके निमित्त उठाए और प्रभु आप उत्तर दे दिए हैं हाँ और आमीन में। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन आशीषित है, हर एक कान आशीषित है प्रभु जी। हर एक परिवार को समर्पित करते हुए हम धन्यवाद देते हैं कि आज का ये सेशन शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस से बहुत ही सुंदर रीति से एक सक्सेसफुल सेशन को देखे हैं पिता परमेश्वर। हम सब कोई आशीषित है, इसलिए हमारा परिवार भी आशीषित है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हाँ प्रभु जी, इतना सुंदर मौका आपने दिया है प्रभु जी। आपकी आत्मा की नाई हम सब चल के गए, आगे बढ़े, आपकी महिमा को किए पिता परमेश्वर राजा। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमेन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। शालोम।